Hello बच्चों, let's read this question. The question say that consider the following statement related to diamond and graphite. डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड चार स्टेटमेंट गिवन है बच्चों। इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब जैसे बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज एब्रेसिव। बेसिकली अगर बच्चों बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट में जो डायमंड होता है, डायमंड जो होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। डायमंड आर वेरी हार्ड एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के कंपेयर में डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है बच्चों। यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन है, ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। अब ऐसा इसलिए होता है, जो डायमंड होता है, डायमंड में इस तरीके से जो कार्बन होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं बच्चों 3D में, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों। लेकिन ग्रेफाइट में इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग होता है जो आपस में वांडरवाल फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, तो इसलिए डायमंड हार्ड होता है। अब डायमंड हार्ड होता है तो बच्चों इसका यूज हम लोग बच्चों ग्लास को काटने में करते हैं और सब्सटेंस को रब करने में करते हैं, तो इसी को बोलते हैं बच्चों मतलब एज ए एब्रेसिव के तौर पे यूज करते हैं। तो एब्रेसिव का मतलब होता है बच्चों कि जिसको इसका यूज मतलब जैसे किसी ग्लास को काटने में करते हैं, रब करने में करते हैं, तो इसलिए एब्रेसिव के तौर पे इसका यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डायमंड हार्ड होता है। अब ग्रेफाइट जो होता है बच्चों सॉफ्ट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट आर सॉफ्ट। अब ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है तो इसलिए इसका यूज एब्रेसिव के तौर पे नहीं करते हैं, इसका यूज लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं, स्नेहक के तौर पे यूज करते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो बोला गया है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज एब्रेसिव, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। केवल डायमंड का यूज किया जाता है। सेकेंड में बोला गया ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ग्रेफाइट में डायमंड जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होता है, जबकि ग्रेफाइट में 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है बच्चों। हेक्सागोनल रिंग होता है यहाँ पर, इस रिंग का नाम है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, तो इसलिए दोनों का अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट होता है बच्चों। तो 2 दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड में बोला गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर डिफरेंट इन दोज इन डायमंड। बच्चों अगर हम बात करें ग्रेफाइट हो डायमंड हो, दोनों में कार्बन क्या होता है? कार्बन ही होता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास 12 होता है, दोनों में यही होगा बच्चों, सेम ही होगा। तो अगर हम न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया जाता है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। एटॉमिक मास को ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का 12 है, एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। चाहे ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो, दोनों में न्यूट्रॉन सेम होते हैं, क्योंकि दोनों के केस में कार्बन का मास 12 और एटॉमिक नंबर 6 ही होता है बच्चों। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इनमें बोला गया डिफरेंट, तो यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर है द कार्बन एटम इन बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल गलत है बच्चों। डायमंड में तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में नहीं पाए जाते हैं। अगर ग्रेफाइट का एक दूसरा स्ट्रक्चर देखे बच्चे हम लोग, तो कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ पर, और इस स्ट्रक्चर में हम साफ देख सकते हैं बच्चों कि ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर से हमको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से
6 मेंबर रिंग डेवलप करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब देख सकते हैं बच्चों, अगर हम एक कार्बन को इसमें ले लें तो एक कार्बन में देख सकते हैं कि 1 2 3 ही सिंगल बॉन्ड है। चौथा बॉन्ड क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। और 3 क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। जबकि डायमंड में क्या है? चारों के चारों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसलिए बच्चों डायमंड में 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और 1 डबल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट 3 4। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 3 एंड 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।